वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्चना मायानंदन और आज की इस वीडियो में हम लोको पायलट सीरीज का सेट नंबर 6 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 500 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के बेसिस पे कवर किया है। आई मीन 15 इयर्स का प्रीवियस ईयर जो हम कवर कर रहे हैं उसमें से 500 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिया है। रेस्ट 500 क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। काकोरी डकैती कांड के नायक कौन थे? तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। कानूनी समानता में यह निहित होता है कि कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति समान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कालिंजर के बारूद खजाने में आग लग जाने के कारण किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो ये शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? तो ये चंपारण सत्याग्रह के बाद, चंपारण आंदोलन के बाद। किस कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? तो परावर्तन के कारण चमकता हुआ नजर आता है। किसके निवेदन पर अलबरूनी भारत आया था? तो महमूद गजनी के निवेदन पर। किस खेल में गेम पॉइंट से गेस और गेमों से सेट बनते हैं? तो ये टेनिस में। किस तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापी दोनों एक ही अंक दिखाई देता है? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो ये नेपाल का है। और किस देश को उगते हुए सूरज का रूप माना जाता है? उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जापान को। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? ये अमेरिका ने दिया। और किस भक्त संत ने अपने नजदीक भगवान की मौजूदगी को महसूस करने का माध्यम नृत्य और संगीत कीर्तन को बताया? तो ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया। किस भारतीय अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया था? तो ये नरगिस को किया गया था। और किस महासागर में केप कोमोरियन स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? तो ये ठोस धातु में होता है। और किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो ये डिक्टाफोन में किया जाता है। किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध। और किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो ये बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो है ये सबसे कम होता है। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो ये पृथ्वीराज 3 ने हराया था। किस राजवंश ने महाबलीपुरम को विकसित किया है? तो ये पल्लवों ने किया है। किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? तो ये नागालैंड में। और किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश कर जाते हैं? तो टिटनस में। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी की कमी से। और स्कर्वी रोग किससे रिलेटेड है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। किस व्यक्ति ने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष में समर्थन दिया था? तो ये J.S. मिल ने दिया था। और किस संगीत वाद्य के 2 प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं? तो ये वीणा। किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? तो ये कांच से होकर गुजरते हुए। और किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया? तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा गया? तो ये W. बेटसन के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो ये कोपरनिकस ने कहा। किसी कंपनी के ऋण पत्र धारक उसके क्या हैं? तो ये लेनदार हैं। और किसी भी संस्थान के पर्यावरण कारकों का नियंत्रण होता है? तो ये जलवायु द्वारा होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य शासित होता है? तो ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा। और किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की कार्यवाही जो है ये इसका क्या नाम है? तो ये न्यायिक कार्यवाही। किसे अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एडम स्मिथ को। और कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये राम सिंह ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक प्रशासन देखता है? तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा देखा जाता है।
केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये एर्नाकुलम में स्थित है। केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो ये पेरियार नदी पर है। और कैलोरीमीटर सामान्यतया किससे बनता है? तो ये तांबे से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित दी होम फॉर द डाइंग किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये निर्मल हृदय के नाम से पुकारा जाता है। कौन सा गुप्त शासक था जो शांति प्रिय था एवं उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? शनि में, इसके विलयों के कारण। और कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लेता है? तो ये है प्लूटो। ये काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, 15 इयर्स के क्वेश्चंस है। कौन सा जल दमरू मध्य अफ्रीका से यूरोप को बांटता है? तो ये जिब्राल्टर। और कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पहले ही युद्ध से हट गया था? तो ये कौन हटा था? रसिया। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मुर्गी उत्पादन का निर्यातक है? तो ये है चीन। और कौन सा मुगल शासक था जिसने अपनी डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचों का वर्णन किया था? तो ये किया था बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी प्रसिद्ध हिंदी फिल्म जो पहले श्वेत श्याम रूप में प्रदर्शित हुई थी अब रंगीन फिल्म के रूप में फिर से प्रदर्शित हुई है? तो ये है मुगले आजम। क्लासिकी हिंदी कॉमेडी फिल्म चलती का नाम गाड़ी में मुख्य नायिका कौन थी? तो ये थी मधुबाला। मधुबाला से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको याद हो, ये ज्यादा सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये वेटिकन सिटी है। और गंडक किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो ये विधानसभा के द्वारा मंजूर किया जाता है। गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 में किसके विरोध में किया था? तो ये नमक पर टैक्स अधिरोपण के विरोध में किया था। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये रॉलेट एक्ट को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये ग्रामीण सहकारिता पर आधारित है। और गुजरात में आनंद किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोवा की स्वीकृति राजभाषा क्या है? तो स्वीकृत राजभाषा जो है ये गोवा की कोंकणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये लुम्बिनी में है। और ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा लिया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। और ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो ग्रुप ए एंड ओ ग्रुप का। ओ ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। ग्रुप ऑफ 7 G7 कब बना था? तो ये 1985 में बना था। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके शासनकाल में हमला किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली थी? तो ये जैन धर्म की दीक्षा ली थी। और चर्चित पुस्तक द व्हाइट टाइगर के रचयिता कौन है? तो ये है अरविंद अडिगा। चलचित्र मूवी बनाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये धुंधराज गोविंद फाल्के थे। और चलती गाड़ी में बैठे आदमी की कौन सी ऊर्जा होगी? तो ये गतिज ऊर्जा होगी। चाणक्य ने कौन सी प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना करी थी? तो ये अर्थशास्त्र की। और चाय की पैदावार मुख्यतः कहाँ होती है? तो ये पहाड़ी ढाल पर, जैसे कि दार्जिलिंग। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो ये हर्षवर्धन को पराजित किया था चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1962 में किया था। और छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में देखे जाने वाले पैट्स धब्बा क्या है?
तो ये लैटेराइट निक्षेप कहते हैं इसको। जंग से बचाने के लिए लोहे एवं इस्पात पर कलई चढ़ाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जस्ता का। और इसको कहा क्या जाता है? तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो ये संघ सूची में आता है। और जनजातियों को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। जब तक जहाज दिनांक रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करता है, तो जब एक जहाज दिनांक रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करता है तो उसे एक दिन की हानि होती है। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो इसे जाना जाता है संक्रांति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? तो ये उधम सिंह ने मारी थी। जावर के खाने किस खनिज से संबंधित है? तो ये जिंक अयस्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनेदिन जदान किस देश से संबंधित है? तो ये फ्रांस से संबंधित है। जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? तो ये सीमेंट तैयार किया जाता है। जीन का आकार कैसा होता है? तो ये सर्पाकार होता है। जीन का आकार आपने देखा होगा। जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ये तलछटी चट्टान है। जीवों की रक्षा पराबैंगनी किरणों से कौन करता है? तो ये ओजोन परत करता है। और जैन धर्म का असली संस्थापक किसे माना जाता है? तो वर्धमान महावीर को माना जाता है। जोनल रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस में स्टेशन मास्टर के विभाग का मुखिया कौन होता है? तो ये मुख्य प्रचालन प्रबंधक होता है। और जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो ये भूमध्य सागर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का आरंभ किसने किया? तो ये के बिरला फाउंडेशन ने किया ज्ञानपीठ पुरस्कार का आविष्कार। और झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, छिंदवाड़ा आदि नाम किससे संबंधित है? तो ये कोयला क्षेत्र से संबंधित है। टर्की की राजधानी कहाँ है? तो ये अंकारा में है। और टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? गोल्फ खेल से संबंधित है। टाटा आयरन एंड स्टील का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जमशेदपुर में है। और टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा था? तो ये मैसूर महल था। ये टोटल 100 क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से लिए हैं आरआरबी के, ये सारे के सारे क्वेश्चंस देख जाइएगा। इसी के साथ हमने 500 क्वेश्चंस 5 सेट्स हमने कंप्लीट कर लिए। इसी के साथ हमने 600 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट सेट में हम 7 सेट्स लेके आएंगे आपके पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।